वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र भारत में भरदे वरदे वीणावादिनी वरदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया आपको परिषदीय विद्यालयों की वास्तविक तस्वीर दिखा रहा है। आई इंडिया की टीम आज पहुंची है खैराबाद विकासखंड के सम्मिलित विद्यालय जमैयतपुर में। ये जमैयतपुर का सम्मिलित विद्यालय का ये प्रांगण है। आप इसके प्रवेश से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक आदर्श विद्यालय के रूप में पूरे जनपद में बल्कि पूरे विभाग में जाना पहचाना जाता है। विद्यालय की प्रांगण की जो साफ़ सफाई है और प्रांगण में जो वृक्षारोपण सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे जी ने जो एक ग्रीनरी बिल्कुल कैंपस में लगा रखी है, फूलों से लेकर के आम से लेकर के और अर्जुन के पेड़ औषधीय पेड़ों तक को भी उन्होंने स्थान दिया है। प्रांगण में आप देख सकते हैं किचन है। एमडीएम परिषदीय विद्यालयों में एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में जाना जाता है। सैकड़ों बच्चे, लगभग 3 सैकड़ा से अधिक बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं और सभी को नित्य प्रति मेन्यू के अनुसार जो है वो एमडीएम खाने को मिलता है। ये रसोइयाँ हैं, खाना बन रहा है। आप देख रहे हैं कि जो है साफ़ सफाई किचन की और विशेष तौर पे आप देखेंगे भट्ठी चूल्हे के अंदर रखी हुई है। ये एक नई चीज़ सम्मिलित विद्यालय जमैयतपुर में जो है वो देखने को मिल रही है। आपको ले चलते हैं क्लासरूम की तरफ। ये तो आपने प्रांगण देखा। सामान्यतः ये माना जाता है कि सरकारी और परिषदीय विद्यालयों में साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रहती है, ठीक नहीं रहती है। लेकिन आपने देखा कि सम्मिलित विद्यालय जमैयतपुर का जो प्रांगण है वो निश्चित तौर पर स्वयं में किसी भी आगंतुक को और बच्चों को पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। ये सम्मिलित विद्यालय का पूर्व माध्यमिक सेक्शन है। यहाँ पे 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। आपको ले चलते हैं कक्ष की तरफ और ये इसके एंट्री पॉइंट भी आप देख लीजिए। ये पीछे आप देख रहे हैं प्रधानाध्यापक कक्ष है और प्रधानाध्यापक कक्ष के पास में सेल्फी पॉइंट बना रखा है। ये यूपीएस जमैयतपुर का सेल्फी पॉइंट है। प्रधाना कक्ष, आइए आपको ले चलते हैं कक्ष में। ये यूपीएस सेक्शन का कक्षा 8 का कक्ष है। इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इस समय मुझे लगता है हिंदी का पीरियड है। मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। पहले हम बात करते हैं कि मैडम से कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं और उपस्थिति क्या रहती है, क्योंकि उपस्थिति को लेकर के परिषदीय विद्यालयों में आमतौर पे उंगलियां उठती हैं। हाँ जी, हमारी नाम बताइए। मैं श्रीमती आरती अग्निहोत्री, कक्षा अध्यापक, कक्षा 8। कक्षा 8 की कक्षा अध्यापक हैं। इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 69 बच्चे एनरोल्ड हैं। उपस्थिति मैक्सिमम 40-45 होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते बड़े हैं वो काम करने जाते हैं। उनके संग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, काम करने को लेकर के गांव में उपस्थिति प्रभावित रहती है। हाँ, और इस समय तो जैसे संक्रामक रोग चल रहे हैं तो कुछ बच्चों को मलेरिया हुआ है, कुछ को डेंगू हुआ है, कुछ को वायरल फीवर है। इस वजह से बच्चों की उपस्थिति प्रभावित रहती है। उपस्थिति 45 से 50 के आसपास रहती है, क्योंकि गांव में बच्चे पढ़ाई भी के साथ साथ काम भी में भी हाथ बटाते हैं अपने गार्जियनों का। और यहाँ पे छात्राओं की संख्या ज़्यादा क्लास में देखने को मिलती है। एक बच्चे से बात करते हैं। बेटा आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। कक्षा 8 में पढ़ती हैं? आई एम इन क्लास 8th क्लास में पढ़ती हैं। किस सब्जेक्ट का पीरियड है? हिंदी में मैम क्या पढ़ा रही थी? करमवीर वाला पाठ। अच्छा, करमवीर का पाठ है। कोई बच्चा कोई पोएम सुना सकता है? हाँ। अच्छा, ये आप खड़ी होइए। आपका नाम क्या है बेटा? दिव्यांशी। कौन सी पोएम सुनाएंगी? वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी
स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वर दे। ये इस बालिका ने हिंदी का पीरियड था, कर्मवीर अपने पाठ्यक्रम का ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ही नहीं, इन्होंने आपको बच्चों ने कविताएं सुनाई। अब अगले कक्षा की तरफ चलते हैं। एक विशेष चीज़ इस विद्यालय में भी आप देख रहे हैं, जो सामान्यतः कई स्कूल्स में देखा जाता है कि महापुरुषों के नाम पर कक्षों को पहचाना जाता है। आज़ाद कक्ष में चलते हैं। ये कक्षा 7 का कक्ष है, इसमें मैम पढ़ा रही हैं। और देखिए उपस्थिति को लेकर के मैं गोगा जी से कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि खचाखच क्लास भरा हुआ है। और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, इन सब को वॉल पेंटिंग के माध्यम से जो है वो दर्शाया गया है। जो है नारी शक्ति पर सरकार बहुत बात करती है, तो समय समय पर जिन महिलाओं ने जो हमारे रोल मॉडल हैं समाज की, उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय फोटोग्राफ्स के साथ पोस्टर के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। आपको इंडिया दिखा रहा है। मैम पढ़ा रही हैं, बात करते हैं मैम से। ये जो है मैम प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ममता अग्निहोत्री है। अच्छा, मैं क्लास 7 की क्लास टीचर हूँ। अच्छा, इस क्लास में कितने बच्चे? इस क्लास में इनरोल्ड 79 है। अच्छा, उपस्थिति क्या रहती है मैम? उपस्थिति ज़्यादातर हो जाती है अच्छी खासी, ठीक ठाक उपस्थिति रहती है। हाँ। अच्छा, तो ये किस सब्जेक्ट का पीरियड है? ये सब हिंदी का पढ़ा रहे हैं सुबह के टाइम। हिंदी पढ़ा रहे हैं मैम। ये भी 7th में भी हिंदी का पीरियड है। कोई बच्चा हिंदी में कुछ बताना चाहेगा? किसी को कोई पोएम आती है कोई? क्या नाम है आपका? कार्तिक। अच्छा, ये आपके यहाँ पढ़ाई समय सारणी से होती है? यस सर। अच्छा, कौन सी कविता सुनाएंगे? अब जागो जीवन के। अच्छा, आपके सिलेबस की है, पाठ्यक्रम की है? यस। सुनाइए। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे इनका नासू जो चौबर उषा बटोरती अरुगात। अब जागो जीवन के प्रभात। अब जागो जीवन के प्रभात। इस बच्चे ने पूरी आपको कविता सुनाने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया। आपने सुनी। ये विवेकानंद कक्ष है। विवेकानंद कक्ष है, ये आपको ले चलते हैं। स्काउट गाइड के भी कुछ नियम इसमें प्रतिज्ञा लिखी हुई है। प्रार्थना आप वॉल पेंटिंग के माध्यम से देख सकते हैं, जो बच्चे प्रतिदिन करते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको विवेकानंद कक्ष के बच्चों को। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ टेक योर सीट, बैठ जाइए। आप देख रहे हैं कि इसमें भी अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, मैथमेटिक्स के कुछ एक जो है वो फार्मूले वॉल पेंटिंग के माध्यम से इसमें दिखाए गए हैं। और इस पूरे क्लास में मुझे लगता है गणित पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ये मैम इस समय यहाँ पे पढ़ा रही हैं, आपसे बात करते हैं। आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है शिल्पी मिश्रा। अच्छा, इस क्लास के क्लास टीचर हैं आप? नहीं, क्लास टीचर नहीं, मैं ड्राइंग टीचर हूँ। अच्छा, ड्राइंग टीचर। आपका पीरियड है ये? जी। ड्राइंग का पीरियड चल रहा है? ड्राइंग। अच्छा, इस समय ड्राइंग में क्या पढ़ा रही हैं? आज हमने बच्चों को आदर्श रंग के बारे में बताया है। आदर्श रंग के बारे में बताया और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। अच्छा, आप बताएंगे? खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। लक्ष्मी। आदर्श रंग मैम पढ़ा रही थी? यस सर। अच्छा, 2 आदर्श रंगों के नाम बताओ। लाल पीला। लाल पीला आदर्श रंग है। मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा वॉल पेंटिंग है इस कक्ष में। कोई बच्चा गणित में कुछ बताना चाहेगा? गणित में बताओ। पहाड़े आप लोगों को कितने तक पढ़ाए गए हैं? 2 से 20 तक आते हैं? कितने तक आते हैं? 20 तक आते हैं। अच्छा, जरा 13 का सुनाइए। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 छक्का 70, 13। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अच्छा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अच्छा, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। वेरी गुड, बहुत अच्छे ये बच्चे हैं। ड्राइंग का पीरियड था, उसके बावजूद भी जो है ये गणित में आपने देखा कि मैम ने क्वेश्चंस किए और बच्चों ने बताया। ये बच्चों का रूम करके डेवलप है। इसमें देखिएगा छोटे बच्चों के लिए जो है इसमें अंग्रेजी के अक्षर
हैं और जो खेल का सामान, विभाग इन बच्चों को खेल के भी सामान उपलब्ध कराता है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लड़कियों के लिए ये राउंड करके हैं और क्रिकेट का भी सामान रखा हुआ है, कैरम बोर्ड, इंडोर गेम के भी कुछ चीज़ें रखी हुई आपको दिख जाएंगी, लूडो कई एक दिख जाएंगे, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, ड्रम भी है, क्रिकेट का तो पूरी किट मुझे लगता है। और ये जैवलिन थ्रो, डिस्कस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहने का आशय है कि विभाग जो है वो इन बच्चों को खेल जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी निपुण करने की कोशिश करता है और जो इन शिक्षकों के माध्यम से इनकी मेहनत के जो होती है बच्चों के साथ में, बच्चे जिला लेवल, ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला और फिर प्रदेश लेवल तक विद्यालय के साथ साथ जनपद का नाम रोशन करते हैं। अब आपको ले चलते हैं, सम्मिलित विद्यालय है चूँकि ये, तो यहाँ के प्राइमरी सेक्शन की तरफ। प्राइमरी सेक्शन में बच्चे देखते हैं, उनको आप बच्चों से आपको रूबरू कराते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन का कक्षा 3 का कक्ष है, आपको ले चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं। बैठ जाइए बेटा। ये इसमें इस समय जो है भालू आया, ये मुझे लगता है सर पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी का ही पीरियड है। सर से बात करते हैं। प्लीज़ अपने हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आप कक्षा 3 के क्लास टीचर हैं? जी सर। आपके क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? इस समय 60 बच्चे। 60 बच्चे हैं। उपस्थिति क्या रहती है? इस समय 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे रहते हैं। सामान्यतया बच्चों की उपस्थिति का सामान्यतया औसत में 30 के ऊपर और 30-40 के बीच। 40। ये किस सब्जेक्ट का पीरियड है? ये हिंदी का। हिंदी का पीरियड है। कोई बच्चा हिंदी में जो सर ने लिखा है इसको पढ़ के सुना सकता है? अरे वाह, सारे बच्चे सुना सकते हैं। आप खड़े हो जाइए ज़रा। हाँ आइए। भालू आया, भालू आया, हाँ भालू आया, भालू आया, हाँ, देख के सुनाइए। अगली लाइन पढ़िएगा। वेरी गुड। कोई और बच्चा पढ़ सकता है? आप आ जाइए। हाँ आइए। अच्छा। भालू आया, भालू आया, भालू आया, भालू आया, ठुमक कर भालू आया, ठुमक कर भालू आया, पेड़ में मुंह बांध के आया, पेड़ में मुंह बांध के आया, खेल तमाशा करने आया, खेल तमाशा करने आया, भालू आया, भालू आया। ये देखिए कक्षा 3 का छात्र है। बेटा अपना नाम जरा बताइए। मानस। कक्षा 3 में पढ़ते हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ने? टिकरिया। टिकरिया से आते हैं। यहाँ से कितनी दूर है? अच्छा, पास में ही है। टिकरिया से ये चाहे इसी ग्राम सभा का मजरा होगा, लेकिन दूसरे गांव से पढ़ने आता है बच्चा। कक्षा 3 का है। आपको इसने जो भी इसको पढ़ाया जा रहा था वो आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ के इसने सुनाया। ये आपको दिखाएंगे गोगा जी, साइंस लैब है। ये कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर की साइंस लैब है। आप देखिएगा इसमें काफ़ी कुछ आओ प्रयोग करें, और पुस्तकें दिग्दर्शिका ही नहीं जीवन की निर्मात्री भी हैं। इस तरीके से बहुत ही प्रेरक कोटेशंस भी लिखे गए हैं। और देखिए यहाँ के प्रिंसिपल योगेंद्र पांडे जी बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे करा भी रहे हैं। आइए बात करते हैं। प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप जो इस समय प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसके विषय जी, आज इनका टर्न बच्चों का जो है अम्लक्षार का है, और कुछ बच्चे इस बात का पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है और हवा में कितने प्रतिशत होती है। तो ये दोनों कक्षा 7 के हमारी ये पूरी टीम है, एक प्रतीकात्मक रूप से आपके समक्ष यहाँ पर प्रयोग प्रस्तुत करेगी। अक्सर ये अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते हैं। तो मुस्कान बेटा, और ये योगेंद्र पांडे जी के मार्गदर्शन में अम्ल और क्षार जो है करके प्रैक्टिकल है, ये बच्चे करेंगे। प्लीज़ इसको आप कंटिन्यू करिएगा, कीजिए। ये मैंने लिटमस पेपर ले लिया है, इस पे नोटी का लेप लगा लिया है। अब हम पता लगाएं कि अम्ल कौन होता है और क्षार। अब मैंने ये निर्मल का घोल ले लिया है और ये इस पे डालेंगे तो ये लाल हो जाता है। इससे
ये पता चलता है कि ये क्षारीय है। और ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को पीला कर दे, पीले को लाल कर ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। नहीं, पीला हो गया, लाल रंग फिर से पीला हो गया इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये अम्ल कि ऐसे पदार्थ जो इस लाल रंग को फिर से पीला कर दें उन पदार्थों को हम अम्ल कहते अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। और वो ऐसे पदार्थ जो पीले रंग को लाल कर दें उन्हें हम हैं। क्षारीय। ये योगेंद्र पांडे जी इनको जो है अम्ल और क्षार का प्रयोग करा रहे थे, दिखा रहे थे। आप देखेंगे यहाँ पे पुस्तकालय भी है। हम गोगा जी आपको दिखा रहे हैं कि पुस्तकालय पर विशेष ध्यान दे रही है सरकार बेसिक के स्कूल्स में। आप पूरे विद्यालय में देखिएगा, एक अलमारी में आपने बहुत व्यवस्थित ढंग से ये सर यहाँ पे दिखा रहे हैं सारे जो है सब, और अच्छी अच्छी बुक्स हैं। देखने को डिक्शनरी भी मिल रही है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आप देख सकते हैं, और कई ऐतिहासिक पुस्तकें भी यहाँ पे देखी जा सकती हैं। पास में एक और अलमीरा आप देख रहे हैं, उसमें साइंस लैब से संबंधित जो है सामान देखा जा सकता है। चूँकि विज्ञान लैब ही है, इसलिए इसमें इससे रिलेटेड सारा सामान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखा जा रहा है। बच्चों को जो है प्रधानमंत्री जी के मन की बात और विभागीय कई एक चीज़ें जो सामान्यतया जो है देखी जा सकती हैं, विभागीय निर्देश होते हैं कि बच्चों को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए ये आपको दिखा रहे हैं। जो अभी तक पुस्तकालय में बच्चे आ करके अपनी बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्य इस विद्यालय का, जिन बच्चों ने जब भी जो पुस्तकालय से पुस्तक ली है और जब भी उसको जमा किया है, ये पूरा डिटेल इसमें है। 400 से अधिक बच्चों ने अभी तक पुस्तकालय का उपयोग किया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे रेडियो भी देखा जा सकता है, जिससे प्रधानमंत्री जी के मन की बात बच्चों को सुनाई जाती है। और बाकायदे जो है कंप्यूटर सिस्टम भी है, ये सूक्ष्मदर्शी भी यहाँ पे है। एक लैब का जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लगभग सभी इस विद्यालय में है। जो बेसिक का एक मानक होता है कि 17 या 19 पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरने वाला ये विद्यालय है। अब आपको ले चलते हैं प्राइमरी सेक्शन के अगले कक्षा कक्ष की तरफ। ये प्राइमरी सेक्शन का कक्षा कक्ष है, कक्षा 2 के विद्यार्थी इसमें बैठे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें गेट पे सरकार इस समय निपुण भारत की ट्रेनिंग्स भी अभी हुई हैं, अभी चल भी रही हैं। एक निपुण भारत करके एक पूरा अभियान चला रही है बच्चों को पढ़ने का। उसका वो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए ही है, उसका भी बखूबी अनुपालन किया जा रहा है। ये मैम इसमें पढ़ा रही हैं, मैम से बात करते हैं। प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइएगा मैम। मेरा नाम गीता देवी भार्गव है। अच्छा, गीता देवी भार्गव जी, ये कौन सा क्लास है? एक क्लास 2 है। क्लास 2 है। इस क्लास की क्लास टीचर हैं आप जी। कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? हमारा 47। उपस्थिति क्या रहती है मैम? यहाँ पे हमेशा मतलब 30-35 के लगभग रहती है। 30-35 के लगभग रहती है। अच्छा, जो काम का समय होता है सामान्यतया अभी अन्य क्लासेस में सुनने को आया कि बच्चे काम करने चले जाते हैं तो उपस्थिति कम रहती है, तो काम की समय में उपस्थिति प्रभावित नहीं होती है? होती है, मतलब कुछ बच्चे चले जाते हैं, जैसे उनके माँ बाप खेत में चले जाते हैं तो बच्चे घर में जैसे अपने छोटे भाई बहनों को वगैरह देखते हैं। लेकिन सामान्यतः हाँ, वैसे तो आते रहती हैं। है, अच्छी उपस्थिति रहती है। ये किस सब्जेक्ट का पीरियड है मैम? हिंदी का। हिंदी का पीरियड है। ये हिंदी का पीरियड है। और उपस्थिति को लेकर के मैम ने बताया कि जब काम वाम होता है तो कुछ कम रहती है, लेकिन अच्छी उपस्थिति रहती है। आप देख सकते हैं इनरोलमेंट के अनुसार बच्चे पर्याप्त मात्रा में हैं। हिंदी का ये पीरियड है और मात्रिक शब्द पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ना सिखाया जा रहा है। ये जो मैम पढ़ा रही हैं, कोई बच्चा इन्हें पढ़ के बता सकता है? कौन बच्चा बताएगा? अरे वाह, बहुत अच्छे। अरे 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 आप बताइए, आप बताइए, आप जो है ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ठेला। अच्छा, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ऐनक। ये बच्चे देखिए, इनको मात्रिक शब्द पढ़ाए जा रहे थे। और ये आया, अपना नाम बताइए जरा बेटा। मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 2। कहाँ से आते हो पढ़ने? दौलतपुर। दौलतपुर कितनी दूर है यहाँ से?
1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर दूर दौलतपुर से कक्षा 2 में पढ़ने आता है बच्चा, और इसने आपने देखा कि ये जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ये आपसे बाकायदे सुना रहा है, पढ़ के बता रहा है। अब आपको ले चलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से मिलवाते हैं और उनसे विद्यालय से जुड़ी अन्य जानकारियाँ साझा करते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन का स्कूल रेडीनेस कक्ष है। स्कूल रेडीनेस का मतलब है कि ये कक्षा 1 का कक्ष है और इसमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। देखिए बच्चे अभिवादन कर रहे हैं। ये कक्षा 1 के बच्चे हैं और पढ़ाई आरंभ करने के लिए सबसे पहली कक्षा के बच्चे हैं, जिसमें बच्चों को बैठना, बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और बच्चों को स्कूल में कैसे बैठना होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे स्कूल टाइम में बच्चे बैठ भी नहीं पाते हैं, इसलिए कक्षा 1 का बहुत ही महत्व होता है। शासन भी, विभाग भी कक्षा 1 पर बहुत जोर दे रहा है। मैम इसमें पढ़ा रही हैं, इनसे बात करते हैं कि जो है हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप अपना नाम बताइएगा मैम। हमारा नाम ताहिरुन्निसा है। ताहिरुन्निसा है। मैं कक्षा 1 की रेडीनेस जो है टीचर हूँ। जो है आज हम बच्चों को कुछ कलर्स नेम्स दर्शाएंगे। अच्छा, अपने बच्चों को। इस कितनी उपस्थिति है मैम? आज जो है 23 बच्चे आए हैं, वरना 41 इनरोल हैं। अच्छा 23 आए हैं? हाँ 23 हैं। उपस्थिति रहती है? हाँ रहती है। अच्छा, कोई बच्चा रोता तो नहीं है? नहीं, एक बच्चा है रोता है, लेकिन वो अब आने लगा है। अच्छा, अभी मतलब अभी नाम उसका लिखा है सितंबर में। आज आपने क्या पढ़ा रही हैं? आज हम जो स्कूल में शासन से जो काम आया हुआ है वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अक्षर रोज आता है, हफ्ते भर का आता है काम। अच्छा, अभी तक ये अक्षर जोड़ के शब्द बनाना, शब्द बनाना, अक्षर की पहचान करना आज आया। अच्छा, कितने बच्चों को अक्षर की पहचान है? बताओ कितने बच्चे, बता लो। आपको है? आइए जरा, आइए। ये कौन सा अक्षर है? अच्छा, ये कौन सा अक्षर है? क है। और ये प है। अरे वाह, वेरी गुड। आप अपना नाम बताइए जरा। आयुष। आयुष कक्षा 1 में पढ़ते हो? अच्छा, कहाँ से आते हो पढ़ने? टिकरिया से आते हो। टिकरिया यहाँ से कितनी दूर है? नहीं आता है, इन्हें दूरी का आकलन नहीं है। टिकरिया पास का ही गांव है, वहाँ से ये पढ़ने आते हैं और इन्हें अक्षर पहचान करना सिखाया जा रहा था। मैम आज सिखा रही थी और इस बच्चे ने जो भी ब्लैक बोर्ड पे अक्षर बताया। अब आपको ले चलते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करवाते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं विद्यालय के संबंध में। हमारे साथ ये कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर के इंचार्ज प्रिंसिपल योगेंद्र पांडे जी हैं। हम जानते हैं योगेंद्र जी, अभी तक एक समस्या आ रही है, बच्चों को उनका सिलेबस नहीं मिल पाया है, पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं, तो आप लोगों के सामने बच्चों को पढ़ाने में कितनी दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो हम आई इंडिया का आभार व्यक्त करेंगे कि आप निरंतर कई हफ्तों से अच्छे विद्यालयों की विजुअल्स और उनके अच्छी तस्वीर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना बेसिक बदल रहा है। इसके लिए आभार आपको और हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे बेसिक शिक्षाधिकारी, डायरेक्टर प्राचार्य महोदय, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके कुशल निरसन में अपना बेसिक बदल रहा है, सितंबर बदल रहा है। अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर कि कतिपय कारणों से, कोई तकनीकी कारणों से अभी तक पुस्तकें थोड़ी हमें कम प्राप्त हुई हैं, परंतु उसका कोई इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। कारण यह है कि हम गत वर्षों की पुस्तकों को बच्चों से जमा करा लेते हैं, हमारे पास बुक बैंक है और उन पुस्तकों को हम बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके सिलेबस के हिसाब से, आपने देखा भी होगा बच्चे अपने कोर्स के हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं। आपके विद्यालय में कुल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कितने बच्चे? 512 हमारे छात्र छात्राएँ हैं, 245 छात्र हैं और 265 बालिकाएँ हैं। उपस्थिति क्या रहती है? उपस्थिति लगभग 60+ रहती है, 70 से 80% के बीच में भी हो जाती है। बच्चे बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। विद्यालय में कितनी दूर तक के बच्चे पढ़ने आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे विद्यालय में शिक्षा का स्तर, हमारे जितने भी हमारे शिक्षिका भाई बहन हैं, शिक्षा मित्र हैं, देशक हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते लगभग 5 या 6 मजरों के बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और 511 छात्र छात्राएँ वर्तमान में अध्ययनरत हैं। और उस गुणवत्ता के कारण बच्चों का चयन भी कई प्रतियोगिताओं में होता रहता है। अभी इंस्पायर अवार्ड में 10,000 रुपये बच्चे ने जीते और अभी राष्ट्रीय आविष्कार हो, चाहे वो विज्ञान की तमाम
प्रतियोगिताएं हों, हमारे बच्चे उसमें अपना स्थान बनाते हैं। आपके विद्यालय को इस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी आराधना अवस्थी जी ने भी गोद लिया है। जी। उससे आपके बच्चों को क्या बेनिफिट हो रहा है? हाँ, श्रीमती आराधना अवस्थी जी जो हमारी यशस्वी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके कुशल निर्देशन में विद्यालय संचालित है और वो कम से कम महीने में 4 से 5 बार हमारे विद्यालय में आती हैं, निरीक्षण करती हैं, भ्रमण करती हैं तथा अपने निर्देश देती हैं और उच्च सहयोग विद्यालय के लिए प्रदान करती हैं, जिससे हमारे विद्यालय में एक बहुत अच्छा माहौल पढ़ाई का बन गया है, अनुशासन बन गया है। देखा कि आपके यहाँ एक बाल मित्र करके जो है वॉलपेपर लगा हुआ था ब्लैक बोर्ड पे, स्टैंड पे। जी। उसका क्या उद्देश्य और ये कब से आप प्रकाशित करा रहे हैं? यह बाल मित्र लगभग 3.5 साल 4 साल होने को आए हैं और अभी इसका 94वां अंक प्रकाशित हुआ है। बाल मित्र बच्चों का ही अखबार है, इसमें बच्चे ही अपनी सूचनाएं, अपने मन की भावनाएं व्यक्त करते हैं। उनकी एक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बाल मित्र अखबार बना है, जिसमें अपने घर परिवार देश दुनिया की खबरों को स्वयं लिखते हैं और उसका संपादन बच्चे स्वयं करते हैं और आरती जी और हम सब लोग मिल करके उसका विद्यालय की साफ सफाई और जो एक शैक्षिक माहौल आपने क्रिएट कर रखा है, इसमें आप किसको सबसे ज़्यादा सहयोगी मानते हैं और श्रेय इसका किसे देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये देखिए किसी एक व्यक्ति का इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ खासकर बच्चे, क्योंकि बच्चों में अगर ये भावना हमने भर दी कि स्वच्छता हमारा मूल मंत्र है, तो निश्चित रूप से हमको बार बार कहना नहीं पड़ता है। आपने स्वयं देखा होगा कि हमारे कक्षा कक्ष और कुर्सी मेज और हमारा प्रांगण सब साफ, क्योंकि बच्चे इसके लिए अवेयर हैं और वो साप्ताहिक स्वच्छता कार्यक्रम में भी सम्मिलित होते हैं। हमारे यहाँ रसोइयाँ हैं जो अच्छा सा भोजन पकाती हैं बड़ी स्वच्छता के साथ में। हमारे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी है जिसके माध्यम से हम विद्यालय को स्वच्छ रख पाते हैं। हमारे यहाँ बीच बीच में बहुधा हमारे सफाई कर्मी आते हैं जिनके माध्यम से हमारे शौचालय वगैरह साफ होते रहते हैं, तो उन मानकों को पूरा कर पाते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन और योगेंद्र जी, आपके विद्यालय में हम लोगों को सूचना रहती है, आप आमतौर पर देखते हैं कि जिलाधिकारी से लेकर के बीएसए से लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के और जब बाहर की भी कोई टीम आती है तो आप ही के विद्यालय को उसको दे दिया जाता है। आपको कुछ बर्डन नहीं लगता है या इससे आपको कुछ अतिरिक्त लगता नहीं है कि करना पड़ता है? क्योंकि अन्य स्कूल्स तो अवॉइड करते हैं कि हमारे यहाँ बीओ तक ना है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन ऐसे स्कूल्स के लिए और अपने लिए? ये हमारी बहुत खुशनसीबी है। मैं चाहता हूँ भारत का और संसार का हर वह व्यक्ति जो शिक्षा और बच्चों के मन से जुड़ा है वह हमारे विद्यालय पधारे, ताकि हम लोग एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया से गुजरें। और क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे विद्यालय में आता है विजिट के तौर पे, तो हमारे बच्चे उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं और वो भी हमारे विद्यालय से सीख के जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, बच्चों के लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति की बात होती है कि जब कोई विद्यालय में आता है तो बच्चों का उत्साह दुगुना हो जाता है। और हम भी चाहते हैं हमारे विद्यालय में सभी लोग आएँ, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी शुभकामनाएं दें और बच्चों को निरंतर शैक्षिक प्रगति में वो सहयोगी बनाएं। ये थे योगेंद्र पांडे जी, कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर के प्रिंसिपल। आपसे सुना कि एक अच्छी खासी 500 के आसपास आपके विद्यालय की संख्या है। बाल मित्र अखबार से लेकर के, प्रयोगशाला से लेकर के, पुस्तकालय से लेकर के और कंप्यूटर की जानकारी तक बच्चों को यहाँ दी जाती है बगैर किसी झिझक के और बगैर किसी समस्या के। आपने देखा परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर के क्रम में एक और अच्छा विद्यालय अगले एपिसोड में आई इंडिया आपको दिखाएगा एक नया विद्यालय। तब तक नई खबरों के लिए, अवध क्षेत्र की सारी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।